हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत तीसरी पोयम कीपिंग क्वाइट। दोस्तों, यह पोयम जो तीसरी पोयम है हम लोगों की कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांति रखना। तो यह पोयम जो है पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा कंपोज्ड की गई है और इस पोयम में पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा पूरे संसार से ये अपील की गई है कि हमें अपने आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म अवलोकन के लिए, यानी स्वयं को जांचने के लिए कुछ पल के लिए शांत रहना चाहिए। और जब हम शांत होंगे तो आत्म अवलोकन करेंगे और तब कुछ समय, जिस समय हम आत्मावलोकन करेंगे उस समय हमारी सभी गतिविधियां जो होंगी, हमारे जो सभी क्रियाकलाप होंगे वो पूरी तरह से स्थगित होंगे। तो हम अपने बारे में सोच पाएंगे, इस संसार के बारे में सोच पाएंगे, जिससे हमारे अंदर एक नई शक्ति प्रदान होगी, एक नई ऊर्जा हमें मिलेगी तथा एक नई दिशा मिलेगी तथा हमारे अंदर नेक की भावना उत्पन्न होगी। तो इस विचार के साथ जो पैब्लो नेरूडा जी इस पोयम को लिख करके पूरे संसार को ये मैसेज देना चाहिए हैं। तो इसी पोयम पर वेस्ट जो स्टेंजा है और स्टेंजा पर वेस्ट जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए आज हम कराएंगे इस वीडियो में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टेंजा को देखते हैं। तो हम लोगों का स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये स्टेंजा है आप लोगों का आर्म सो मच तक, यह स्टेंजा आप लोग पूरी तरह से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि इस स्टेंजा का भाव क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, ये आप लोगों को याद होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके पढ़िए। उसके बाद इस स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है हमें कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, इस पर बेस्ड जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, देखिए हम लोगों का ये सीरियल से जो दिया है ये पहले हम लोगों के 4 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद क्रम से नीचे आप लोगों के आंसर हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12। अब यहाँ पर जो पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा बात कही गई है कि हम 12 तक गिनते हैं उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो कह रहे व्हाट इज, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ऑफ द नंबर 12, ये जो नंबर है, जो संख्या है 12, 12 की, ये 12 तक की जो संख्या है, इस 12 तक की संख्या का क्या महत्व है। क्यों जो है पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा इस बात को कहेगी कि हम 12 तक गिनती गिनते हैं, तो इस संख्या का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का, यहाँ से हम लोगों का आंसर शुरू होगा। देखिए, देयर आर 12 हावर्स ऑन द फेस ऑफ द क्लार्क। अब देखिए कह रहे हैं कि देयर आर मीन्स है 12 हावर्स। 12 हावर्स का मतलब हो जाएगा 12 घंटे। ऑन द फेस, फेस पर, ऑफ द क्लार्क, क्लॉक मीन्स होता है घड़ी, यानी घड़ी की फेस पर, घड़ी जो होती है, घड़ी के चेहरे पर कितने घंटे दिखते हैं, 12 घंटे दिखते हैं। यानी जो घड़ी होती है उसमें जो समय चलता है वो कितने समय का चलता है, 12 घंटे का चलता है। एंड और आल्सो भी, आल्सो मीन्स भी, देयर आर 12 मंथ्स, 12 महीने भी होते हैं। इन ए ईयर, इन ए ईयर, ईयर मीन्स होता है वर्ष, और एक वर्ष में 12 महीने भी होते हैं। द पोएट आल्सो, द पोएट जो कवि हैं, आल्सो मीन्स भी रेफर करते हैं। रेफर का मतलब होता है संदर्भित करना, संदर्भित करते हैं टू द नंबर 12, टू द नंबर 12। और इसी से जो पोएट हैं वो 12 तक की जो संख्या है इस संख्या को भी संदर्भित करते हैं। यानी कि घड़ी में भी 12 घंटे का समय दिखता है और हम लोगों के एक साल में 12 महीने भी होते हैं। तो इसीलिए जो पोएट हैं वह 12 तक की संख्या को भी जो है संदर्भित किए हैं यहाँ पर आत्मावलोकन के लिए। ही वांट्स, वह चाहते हैं, ही मीन्स वह, वांट मीन्स चाहना, अस हमसे, जो पोएट हैं वह हमसे चाहते हैं
टू सस्पेंड कि हम सस्पेंड कर दें। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना। हम निलंबित करें आवर एक्टिविटीज़ अपनी गतिविधियों को। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ, यानी पोएट चाहते हैं कि हम अपनी गतिविधियाँ को, जो हम लोगों का दिन भर गतिविधियाँ होती रहती हैं, क्रियाकलाप हम लोग करते रहते हैं, उसको हम सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें फॉर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के लिए। 12 सेकेंड के लिए हम जो हैं, हम सब लोग अपने सभी काम को छोड़ दें और आत्म अवलोकन करने के लिए, स्वयं का निरीक्षण करने के लिए हम बैठें, ताकि इस संसार की वास्तविकता क्या है ये चीज़ हम लोगों को समझ में आए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन देखा और उसके आंसर को देखा। अब हम लोगों का सेकेंड जो क्वेश्चन है विच टू एक्टिविटीज़, विच माने होता है कौन सी, टू मीन्स दो, एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ मीन्स होता है गतिविधियाँ या क्रियाकलापें। डज द पोएट कवि वांट चाहते हैं अस हमसे टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है बंद करना, यानी कि कौन सी ऐसी दो गतिविधियां हैं जिसको पोएट हमसे चाहते हैं कि हम बंद कर दें। यानी दो ऐसे कौन से हम लोगों से एक्टिविटीज़ होती है जिसको पोएट ये चाहते हैं कि उसको हम बंद कर दें, उसको न करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द पोएट वांट्स अस, द पोएट जो कवि हैं वो वांट मीन्स होता है चाहना, यानी पोएट चाहते हैं अस हमसे टू स्टॉप टॉकिंग कि हम स्टॉप कर दें, बंद कर दें टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, हम बात करना कुछ पल के लिए बंद कर दें। एंड और मूविंग आवर आर्म्स, देखिए ये जो आर्म्स है, जो आर्म वर्ड यूज किया गया है पोएट के द्वारा, इसका दो अर्थ होता है। एक तो आर्म मीन्स आप लोगों का हथियार हो जाएगा जो शस्त्र होता है, और दूसरा आर्म्स अपने जो है भुजाओं के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ यही ले लेते हैं कि द पोएट जो कवि हैं वांट अस हमसे चाहते हैं टू स्टॉप कि हम बंद कर दें टॉकिंग बात करना, एंड और मूविंग आवर आर्म्स और अपने भुजाओं को मूविंग करना यानी हिलाना पूरी तरह से बंद कर दें, पूरी तरह से हम अपनी बॉडी को स्थिर कर लें, बात करना बंद कर दें और आत्म अवलोकन करने के लिए, स्वयं का परीक्षण करने के लिए कुछ पल एकदम शांति से हम बैठ जाएं। इस प्रकार से ये दो गतिविधियां हैं जिसको पोएट चाह रहे हैं कि हम लोग स्टॉप कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाई लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। देखिए ये जो वर्ड हैं आप लोगों के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों का ये वाक्य है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स नॉट स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, यानी चलो किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलते हैं। इस वाक्य के द्वारा, बाई मीन्स द्वारा, व्हाट डज द पोएट मीन, पोएट का क्या मतलब है, यानी पोएट का क्या मतलब है इस शब्द के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा कि चलो किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलते हैं। तो यह कह के कवि जो है वो, कवि का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर कवि जो है इस वाक्य को बोल करके क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स, द पोएट कवि वांट चाहते हैं अस हमसे टू गिव देना ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक या विश्वव्यापी, मैसेज मीन्स संदेश। जो ये पोएट हैं वह हमें एक विश्वव्यापी संदेश देना चाहते हैं, यानी ये पूरे संसार से अपील किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था ना कि किसी भी भाषा में कुछ न बोलें। अब किसी भी भाषा का मतलब हो जाएगा कि इस पूरे संसार में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं किसी भी भाषा में कुछ न बोलें, अर्थात वो पूरे संसार से अपील किए हैं। तो द पोएट कवि वांट्स चाहते हैं अस हमसे टू, अस हमें टू गिव देना ए यूनिवर्सल मैसेज, एक सार्वभौमिक संदेश, मैसेज में संदेश। और ही वांट्स वह चाहते हैं दैट कि ऑल द पीपुल यानी सभी लोग, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, यानी वह चाहते हैं कि संसार के जो सभी लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव जो इर्रेस्पेक्टिव हैं यानी कि पृथक हैं, अलग हैं,
ऑफ दियर नेशनलिटी, ऑफ दियर अपने, नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता, जो अपनी राष्ट्रीयता से क्या है, अलग हैं, पृथक हैं। शुड बी सस्पेंड, वो भी सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें, दियर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, फ्यू मीन्स कुछ सेकेंड के लिए, कुछ पल के लिए वो क्या कर दें कि अपनी गतिविधियों को सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें। नॉट टू यूज़ एनी आर्गन, और नॉट टू यूज, और यूज न करें, एनी आर्गन, कोई भी आर्गन मीन्स होता है अंग, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, या तो आप लोगों का हो जाएगा संचार करना, यानी संचार करने के लिए किसी भी आर्गन का, किसी भी यंत्र का, किसी भी अंग का प्रयोग न करें, यानी कुछ पल के लिए एकदम शांति हो जाए, यानी किसी भी आर्गन का कोई भी यूज न हो, कोई भी प्रयोग न हो, ये जो है पोएट हमसे चाहते हैं। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो पोएट है वह हमें एक सार्वभौमिक, सर्वव्यापी संदेश देना चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस संसार के, जो अपनी राष्ट्रीयता से पृथक हैं, अलग हैं, वह कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी गतिविधियों को सस्पेंड करें, निलंबित करें, और वह बात करने के लिए या संचार करने के लिए किसी भी आर्गन का यूज न करें, उपयोग न करें। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिस्क्राइब द पर्पस द वर्ड आर्म्स। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का रहेगा पर्पज। पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य। तो डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो वर्णन करिए द पर्पज, उद्देश्य का, ऑन द वर्ड, शब्द पर, यानी जो ये शब्द है आर्म्स, आर्म जो शब्द है इस शब्द के उद्देश्य पर, इस शब्द का क्या उद्देश्य है इस पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप लोगों का पर्पज रहेगा, और इसकी पर्पज की स्पेलिंग आप लोग जो है पूरी तरह से जानते होंगे, PURPOSES हो जाएगा। तो पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, यानी आर्म्स जो वर्ड है, जो शब्द है, इस पर जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है इस पर हमें क्या करना है कि वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएट, यानी जो पोएट है, हैज़ यूज्ड द वर्ड, हैज़ यूज्ड जो यूज किए हैं, द वर्ड, वर्ड मीन्स होता है शब्द, आर्म्स, यानी जो पोएट है वो जो शब्द यूज किए हैं आर्म्स, फॉर टू पर्पज, इसका दो उद्देश्य है, दो उद्देश्यों के लिए जो पोएट है वह आर्म शब्द का यूज किए हैं। अब दो उद्देश्य क्या है, ही वांट अस, ही वांट्स वह चाहते हैं, अस हमसे, टू कीप स्टिल कि हम कीप रखें, स्टिल एकदम स्थिरता, फॉर फ्यू सेकेंड यानी कुछ सेकेंड के लिए, यानी पोएट चाहते हैं, कवि चाहते हैं कि हम कुछ सेकेंड के लिए पूरी तरह से स्थिरता रखें, स्थिर हो जाएं, एंड और नॉट मूव आवर आर्म्स। अब यहाँ पर नॉट मूव, मूव मीन्स होता है चलाना, हिलाना, हम चलाएं न, बिल्कुल हिलाएं न, आवर आर्म्स अपने भुजाओं को हम बिल्कुल न हिलाएं, कुछ पल के लिए हम एकदम स्थिर हो जाएं, पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है, द सेकेंड मीनिंग, और जो दूसरा सेकेंड मीनिंग अर्थ है ऑफ द वर्ड शब्द का आर्म्स, यानी ये जो आर्म्स वर्ड है इस वर्ड का जो सेकेंड मीनिंग है, दूसरा अर्थ है इज वेपन्स, वो क्या है, वेपन्स है, वेपन मीन्स होता है हथियार, इस आर्म्स का जो दूसरा अर्थ है, दूसरी मीनिंग है वह हथियार है। द पोएट वांट, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वांट्स चाहते हैं, अस हमसे, टू स्टॉप कि हम बंद कर दें, यूज करना ऑफ आर्म्स हथियारों का, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, खिलाफ, एनीवन किसी भी के, यानी जो पोएट है वह हमसे ये चाहते हैं कि हम किसी भी के प्रति जो हथियारों को, शस्त्र को यूज करते हैं, इसको यूज करना बंद कर दें। तो यहाँ पर आर्म शब्द का दो अर्थ है, हम लोगों का दो मीनिंग है, दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि हम जो है अपनी भुजाओं को बिल्कुल न हिलाएं और कुछ पल के लिए हम एकदम स्थिर हो जाएं, और दूसरा इसका उद्देश्य है हथियार से कि हम कुछ पल के, हम जो है किसी के भी विपरीत,
जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उस हथियार को बिल्कुल न यूज करें, पूरी तरह से उसको यूज करना हम बंद कर दें। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो पहला स्टेंजा था और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर थे हम लोगों के कंप्लीट हुए पहले स्टेंजे का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। और सेकेंड स्टेंजा देखिए आप लोग देख लीजिए, इसको यहाँ पर देखिए एक एक्जोटिक थोड़ा सा आप लोगों का मिस है, इसकी स्पेलिंग आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ए एक्जोटिक यहाँ पर रहेगा। एक्जोटिक का मतलब होता है अनोखा, मोमेंट मीन्स होता है पल। तो यहाँ से अब आप लोग इसको देख लें। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों का इस पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अब देखिए हम लोगों का इसमें सेकेंड जो स्टेंजा है इस पर बेस्ड जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट। अब हमसे कह रहा है कि पोएम कविता का नाम बताइए एंड पोएट और कवि का नाम बताइए। इसमें कविता और कवि का नाम हमसे पूछा है। तो देखिए ये पहले का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ है हम लोगों का द नेम ऑफ द पोएम, यानी कविता का नाम इज है कीपिंग क्वाइट, शांति रखना। यानी कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट अर्थात शांति रखना। एंड और द नेम ऑफ द पोएट, और जो पोएट का नाम है वो क्या है, इज है पैब्लो नेरूडा। और ये जो है पैब्लो नेरूडा जो है पोएट का नाम है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है विच मोमेंट, विच मीन्स होता है कौन सा, मोमेंट मीन्स होता है पल, कौन सा पल हैज़ बीन रेफर्ड संदर्भित किया गया है टू हियर, यहाँ के लिए। यानी यहाँ के लिए कौन सा शब्द जो है, कौन सा पल जो है संदर्भित किया गया है। एंड और हाउ कैसे, इट विल बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और कैसे यह महत्वपूर्ण बनेगा, यानी किस पल को यहाँ पर संदर्भित किया गया है और यह पल कैसे सिग्निफिकेंट होगा यानी कि महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर है हम लोगों का द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि द मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है पल, आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म अवलोकन, और क्वाइट मीन्स होता है शांत, शांत आत्म अवलोकन का जो पल है हैज़ बीन रेफर्ड हियर, यहाँ पर संदर्भित किया गया है। यानी शांत आत्म अवलोकन का, आत्मनिरीक्षण का जो पल है उसी को यहाँ पर संदर्भित किया गया है, रेफर किया गया है। और इट इज सिग्निफिकेंट, और इट इज यह है सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है, इन द सेंस समझ में, सेंस मीन्स होता है समझ, और यह समझ में क्या है महत्वपूर्ण है, दैट की इट ब्रिंग्स यह लाता है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये इट ब्रिंग्स यह लाता है ऑल ऑफ अस टुगेदर, ऑल ऑफ अस हम सभी को, ऑल ऑफ अस का मतलब हम सभी को, टुगेदर मीन्स साथ साथ। जब हम आत्म अवलोकन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इट इज सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है, इन द सेंस समझ में, यानी हम लोगों की एक सेंस विकसित होती है, एक समझ विकसित होती है, दैट की यह इंट्रोस्पेक्शन जो आत्म अवलोकन है यह ब्रिंग्स लाता है ऑल ऑफ अस हम सभी को, टुगेदर मीन्स साथ साथ। यानी हम जो भाई भाई से अलग हो रहे हैं, दोस्त दोस्त से अलग हो रहे हैं, तो मोह माया में एक दूसरे को जो है प्रताड़ित करने के लिए बहुत सी ऐसी लोगों के अंदर भावनाएं हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, तो एक दूसरे से लोग जो अलग हो रहे हैं, जब हम आत्म अवलोकन करेंगे, हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपना निरीक्षण करेंगे, तो इसका ये महत्व होगा कि हमारी जो सेंस है वो विकसित होगी, और आत्म अवलोकन के द्वारा जो हमारे भाई, जो भाई बंधु हमसे पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उनको हम एक साथ ला सकते हैं, हम लोग साथ साथ हो सकते हैं। एंड और वी हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस, और वी हैव हमारे पास एक फीलिंग, एक भावना होगी ऑफ वननेस, वननेस का मतलब होता है एकता, और हमारे पास एकता की भी भावना होगी। यानी यहाँ पर कहने का मतलब समझिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो मोमेंट है, यह मोमेंट किसका है, एकदम शांत आत्म अवलोकन का मोमेंट है,
और शांत आत्म अवलोकन का मोमेंट जो है रेफर किया गया है, यहाँ पर संदर्भित किया गया है। और यह जो है महत्वपूर्ण है समझ में, यानी कि जो लोगों की समझ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या होता है कि जो सभी लोग अलग अलग हैं सबको एक साथ लाता है और हमारे अंदर एकता की भावना उत्पन्न होती है। हम लोग जो है एकता की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होगी तो हम लोग जो अलग अलग सब लोग रहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड से अपील की गई है पैब्लो नेरूदा के द्वारा। देखिए अब हम लोगों का क्वेश्चन है थर्ड, हाउ वुड वी फील, हाउ वुड वी फील, हाउ कैसा, वुड वी हम फील महसूस कर सकते हैं, ड्यूरिंग दैट मोमेंट, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दैट मोमेंट उस मोमेंट माने क्षण, उस क्षण के दौरान हम कैसा महसूस कर सकते हैं, कैसा फील कर सकते हैं, किस पल के दौरान, जब हम जो है आत्म अवलोकन करेंगे तो उस पल के दौरान हम कैसा महसूस कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वी वुड फील, वी वुड फील, फील मीन्स महसूस करना, तो हम महसूस कर सकते हैं ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर माने सब लोग साथ साथ, हम सभी लोगों को एक साथ महसूस कर सकते हैं। यानी जब हम सब लोग कुछ पल के लिए सब लोग अपनी गतिविधियों को बंद करेंगे तो सब लोग एक स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित होंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि वी वुड फील, हम महसूस कर सकते हैं ऑल टुगेदर, सबको एक साथ, एंड और वी हैव ए फीलिंग, और हमारे पास एक फीलिंग होगी, एक भावना होगी, किसकी, सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब होगा एक अचानक विचित्रता की, सडन मीन्स अचानक और स्ट्रेंजनेस मीन्स होता है विचित्रता, यानी एक अचानक विचित्रता का भावना हमारे अंदर होगी। यानी यहाँ पर हमें क्या होगा कि हम जो है सबको एक साथ महसूस कर सकते हैं और हम लोगों के पास एक भावना होगी, एक फीलिंग होगी, किसकी, एक अचानक की विचित्रता की भावना हम लोगों के पास होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट, व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट कवि, वांट चाहते हैं, फ्रॉम द फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा, यानी जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे से जो है पोएट जो है वो क्या चाहते हैं, जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ते हैं तो उनसे ये क्या चाहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द पोएट, जो कवि हैं, वांट्स चाहते हैं, दैट की द फिशरमैन, जो फिशरमैन मछुआरे हैं, शुड नॉट किल, किल मीन्स होता है मारना, उनको नहीं मारना चाहिए, किसको, वेल्स को, ये वेल्स एक मछली है, यानी जो पोएट हैं वह मछुआरों से चाहते हैं कि वे वेल्स को न मारे, मछली को न मारे, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। यानी कहने का मतलब है कि जब मछुआरे भी आत्म अवलोकन के लिए कुछ पल के लिए शांति से बैठेंगे तो उस समय जो उनकी एक्टिविटीज़ है मछली मारने की वो बंद होगी, तो उस समय कुछ मछलियाँ जो है उनके मारे जाने से क्या होंगी कि बच जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर पोएट अपील किए हैं मछुआरों से भी कि जो मछुआरे हैं वो भी कुछ समय के लिए आत्मावलोकन के लिए शांत हों, अपने एक्टिविटीज़ जो हैं उसको सस्पेंड करें और वेल्स मछली को कुछ समय के लिए न मारें। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा है हम लोगों का स्टेंजा 3। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया गया है, यहाँ पर कुछ युद्ध की बातें हुई हैं और ये जो आप लोगों का स्टेंजा नहीं बल्कि ये जो पूरी पोयम है आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है और एग्ज़ाम में इस पोयम से क्वेश्चन आप लोगों के निश्चित रूप से बनेंगे। तो पूरी तरह से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो पर जाइए और आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं हम उसको देखते हैं। देखिए हम लोगों का इसमें पहला क्वेश्चन है, हमसे पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि नेम द पोएम एंड पोएट। अब पहला क्वेश्चन है कि नेम, नाम बताइए पोएम कविता का, एंड पोएट और कवि का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये पहले का आंसर है द नेम ऑफ द पोएम, यानी कविता का नाम इज है कीपिंग क्वाइट, एंड और द पोएट इज पैब्लो नेरूदा, और जो पोएट हैं वो कौन है, पैब्लो नेरूदा जी हैं, यानी पैब्लो नेरूदा के द्वारा ये पोएम जो है कंपोस्ट की गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वार, यानी ये जो ग्रीन वार है, ग्रीन वार्स का मतलब होता है हरित युद्ध, हरित युद्ध द्वारा जो पोएट हैं पोएट का क्या मीन है,
क्या मतलब है। व्हाट डज द पोएट मीन, व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट यानी जो कवि हैं वो मीन मतलब निकालते हैं बाई ग्रीन वार्स, हरित युद्ध से यानी ग्रीन वार से वो क्या मतलब निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट मीन्स इसका मतलब है वार अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, यानी जो ग्रीन वार है तो ग्रीन वार का मतलब है द वार माने युद्ध, अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, द एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, यानी पर्यावरण के खिलाफ युद्ध, और डेफोरेस्टेशन, और ए डेफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन की कटाई यानी जंगल की कटाई। यानी यहाँ पर जो हम लोगों का एक ग्रीन वार है इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध होता है और जो वनों की कटाई के खिलाफ जो युद्ध होता है इसका यही मतलब है, यानी कि पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई जाती है और जो वनों की कटाई की जाती है तो ग्रीन वार का यही मतलब है। तो देखिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट टाइप्स ऑफ वार डज द पोएट मेंशन। व्हाट टाइप मीन्स होता है प्रकार, यानी किस प्रकार के, ऑफ वार्स युद्धों को डज द पोएट जो पोएट है वो मेंशन उल्लेख करते हैं। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, यानी किस प्रकार के युद्धों का जो पोएट है वो उल्लेख करते हैं। तो देखिए किस प्रकार के युद्धों का जो पोएट है वो उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, वर्णन करना। तो द पोएट जो है मेंशंस उल्लेख करते हैं ग्रीन वार्स हरित युद्ध का, वार्स विथ गैस के साथ युद्ध का, एंड और वार्स विथ फायर और अग्नि के साथ युद्ध का। यानी कि जो 3 प्रकार के युद्ध का जो उल्लेख किए हैं पोएट वो कौन कौन से हैं, ग्रीन वार्स हैं और वार विथ गैस है और वार्स विथ फायर है। ये 3 प्रकार के युद्धों का जो पोएट है वो मेंशन किए हैं। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट। क्या डज द पोएट कभी वांट चाहते हैं फ्रॉम द लवर्स ऑफ द वार, यानी जो वार युद्ध के लवर हैं, जो युद्ध के प्रेमी हैं, उन युद्ध के प्रेमियों से जो पोएट हैं वो क्या चाहते हैं कि युद्ध के जो प्रेमी हैं जो हमेशा युद्ध करते रहते हैं उनसे क्या चाहते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर, ही वांट्स वह चाहते हैं देम उनसे, टू वियर वो पहने, वियर मीन्स होता है पहनना, क्लीन क्लॉथेज, क्लीन मीन्स साफ, क्लॉथेज मीन्स कपड़े। अब जो युद्ध के प्रेमी हैं हमेशा युद्ध करेंगे तो हमेशा जो उनके कपड़े हैं वो खून से सने होंगे, एकदम दाग रहित, दाग होंगे, उस पर दाग युक्त होंगे। तो यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि जो युद्ध के प्रेमी हैं जो हमेशा युद्ध करते हैं वो भी साफ कपड़े पहने। ही वांट वह चाहते हैं देम उनसे, टू वियर वो पहने, क्लीन क्लॉथेज यानी साफ कपड़े, एंड वॉक और टहलें, वॉक मीन्स टहलना, लेजरली का मतलब होता है फुर्सत से। देखिए ये वर्ड एक में ही रहेगा, लेजरली का मतलब होता है आराम से या फुर्सत से, और वो फुर्सत से आराम से टहलें विथ दियर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, यानी भाईचारे की भावना के साथ वह सबके साथ आराम से टहलें, स्वच्छ कपड़े पहने। युद्ध के जो प्रेमी हैं वो युद्ध न करें ऐसा पोएट जो है अपील करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अब अगला स्टेंजा हम लोगों का देखिए यहाँ से है, व्हाट आई वांट, और यहाँ पर हो जाएगा आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, हमारा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस पर बेस्ड जो हम लोगों के क्वेश्चन है और उसके जो आंसर हैं उस पर हम लोग चलते हैं। तो उसका आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड द पोएट, यानी कविता और कवि का हमसे नाम पूछ रहा है। तो पहले का आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा, द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट ए पोएम का नाम है, एंड द नेम ऑफ द पोएट और कवि का नाम इज है क्या, पैब्लो नेरूडा, और जो पोएट हैं वो कौन है, पैब्लो नेरूडा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंफर्म होता है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए हम लोगों का है क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब देखिए टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, और टोटल मीन्स होता है संपूर्ण, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ कन्फ्यूज का मतलब होता है एकदम अचंभित होना, कंफ्यूज होना,
तो वाट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ कन्फ्यूज नहीं होना है, अचंभित नहीं होना चाहिए। तो वाट क्या है, यानी इस बात को क्यों कही गई है कि संपूर्ण निष्क्रियता के साथ कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, यानी कि अचंभित नहीं होना है। तो ये क्या है, इसको क्यों कहा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट शांति रखना, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग मीन्स रखना, क्वाइट मीन्स शांत, शांति शांति रखना, एंड और रिमेनिंग स्टिल, और रिमेनिंग मीन्स रहना, स्टिल माने स्थिर, और स्थिर रहना। शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इसमें अचंभित नहीं होना है, विथ टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। इसका संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जो है, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि शांति रखना और स्थिर रहना। तो ये पूरी तरह से एक संपूर्ण निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये केवल कुछ पल के लिए है। कुछ पल हम जो है शांत रहें, स्थिर रहें, और ये संपूर्ण रूप से निष्क्रियता की बात यहाँ पर नहीं की गई है कि हम पूरी तरह से हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएं, ऐसी बात नहीं की गई है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल यहाँ पर पोएट के द्वारा कुछ पल के लिए हमें शांति रखने और स्थिर रहने की अपील की गई है। यानी टोटल इनएक्टिविटी से हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम संपूर्ण निष्क्रिय में हो जाएं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को केवल कुछ पल के लिए शांत और स्थिर रहना है। ये हम लोगों का आंसर है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन, व्हाट डज द पोएट मीन, व्हाट मीन्स क्या, डज द पोएट जो कवि हैं उनका मीन मतलब है बाई, किसके द्वारा, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, आई वांट मैं चाहता हूँ, नो ट्रक, नो ट्रक, ट्रक मीन्स होता है लेन देन, विथ डेथ मृत्यु के साथ। यानी पोएट जो वर्ड कहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है, यानी जो मैं शांति रखने की अपील कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि हमारा इसका कहने का मतलब मृत्यु से है, मृत्यु से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें केवल कुछ पल के लिए शांति रखनी है, स्थिर होना है। तो इस शब्द के द्वारा पोएट का क्या मीन है, क्या मतलब है, देखिए इसको देख लेते हैं। इसका द पोएट वांट्स, द पोएट कवि, वांट, वांट मीन्स होता है चाहना, कवि चाहते हैं, टू से मीन्स कहना, कवि कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दैट की स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, एंड और क्वाइटनेस और शांति, कवि कहना चाहते हैं कि जो स्थिरता है हम लोगों की और जो शांति की अपील की जा रही है, इज नॉट डेथ, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु, ये मृत्यु नहीं है। ही वांट वह चाहते हैं, टू री स्टार्ट, जो पोएट हैं वह चाहते हैं टू री स्टार्ट का मतलब होगा पुनः शुरू करना, वह पुनः शुरू करना चाहते हैं हिज एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, यानी हम शांति कुछ पल के लिए हो जाएं, स्थिर हो जाएं, फिर हम अपनी गतिविधियों को शुरू कर दें, ऐसा नहीं कि हम मृत्यु हो जाए हमारी, ऐसा पोएट के कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर वही बता रहे हैं, ही वांट वह चाहते हैं टू री स्टार्ट पुनः शुरू करना, हिज एक्टिविटीज़ अपनी गतिविधियों को, अगेन दोबारा, आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन आत्म अवलोकन के बाद, ऑफ ए फ्यू सेकेंड यानी कुछ सेकेंड के आत्म अवलोकन के बाद जो पोएट हैं वह अपनी गतिविधियों को पुनः शुरू करना चाहते हैं, उनका मृत्यु से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द गिस्ट ऑफ दिस स्टेंजा, वाट इज, वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है जिस्ट ऑफ द स्टेंजा, जो जिस्ट है, जिस्ट मीन्स होता है तात्पर्य, आशय, सार, अर्थ, क्या तात्पर्य है ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा का, यानी इस स्टेंजा का क्या तात्पर्य है, क्या इसका सार है इस स्टेंजा का। तो देखिए इस स्टेंजा का क्या तात्पर्य है, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट जो कवि हैं वो सेज कहते हैं दैट की क्वाइटनेस, शांति, इज नॉट डेथ, मृत्यु नहीं है। यानी इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वह यह कहते हैं कि जो शांति रखने की मैं अपील कर रहा हूँ वो मृत्यु नहीं है, रेदर बल्कि इट हेल्प्स, यह मदद करती है, रेदर मीन्स बल्कि, इट यह हेल्प मदद करती है, अस हमारी, टू री स्टार्ट पुनः शुरू करने में, आवर एक्टिविटीज़ हमारी गतिविधियों को, इन ए फ्रेश वे, एक फ्रेश माने ताजे
और वे मीन्स होता है तरीका, बल्कि यह एक ताज़े तरीके से, एक अच्छे तरीके से हमारी गतिविधियों को पुनः जो है शुरू करने में क्या करती है, मदद करती है। यानी पोएट इस स्टेंजा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्वाइटनेस है वो मृत्यु नहीं है, बल्कि अगर हम शांति कुछ पल के लिए रखते हैं और उसके बाद हम अपने एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को शुरू करते हैं, तो हम एक नई ताजगी के साथ उसको शुरू कर सकते हैं। ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा है आप लोगों का, इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और यहाँ तक है हम लोगों का। देखिए विथ डेथ, मृत्यु के साथ। तो आइए इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का है पहला क्वेश्चन है, whom डज वी, whom मीन्स होता है कौन, डज वी रेफर, यानी कि whom किसके लिए, वी ये जो वी वर्ड है वो किसके लिए रेफर किया गया है, टू इन एबव लाइन, यानी एबव मीन्स ऊपर की जो लाइन है उसमें जो वी वर्ड है वह किसके लिए रेफर किया गया है, किसको संदर्भित किया गया है। तो देखिए इसमें जो हम लोगों का हो जाएगा, आप लोग पढ़ लेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वी किसके लिए रेफर किया गया है। वी इन द स्टेंजा, यानी वी जो वर्ड है, वी मीन्स होता है हम, इन द स्टेंजा, स्टेंजा में रेफर किया गया है टू द ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव के लिए, हूँ जो, आर मीन्स है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित, जो मनुष्य आत्म केंद्रित है, एंड और हूँ जो ओनली केवल थिंक सोचता है, अबाउट बारे में, देम सेल्व स्वयं के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो वी वर्ड है ऊपर की स्टेंजा में, वो जो है मानव के लिए जो है रेफर किया गया है, वह मानव जो मतलब कि क्या है, एकदम सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि आत्म केंद्रित है, और जो केवल स्वयं के बारे में क्या करता है, सोचता है, उसी के लिए वी रेफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर वंस, वाई डज द पोएट, वाई क्यों, डज द पोएट जो कवि हैं, वांट चाहते हैं, अस हमसे, टू डू करने के लिए, नथिंग कुछ भी नहीं, फॉर वंस एक बार के लिए, वंस मीन्स एक बार, यानी पोएट जो हैं एक बार के लिए हमें कुछ न करने के लिए क्यों चाहते हैं, क्यों पोएट ऐसा चाहते हैं कि एक बार के लिए हम कुछ भी न करें। तो देखिए पोएट ऐसा क्यों चाहते हैं, बाई डूइंग नथिंग फॉर वंस, बाई डूइंग नथिंग, डूइंग मीन्स करना, नथिंग भी, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, फॉर वंस एक बार के लिए, तो इसके द्वारा वी कैन हैव, तो जब हम एक पल के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो वी कैन हैव, वी कैन, कैन मीन्स सकना है, तो हमारे पास एम्पल, एम्पल मीन्स होता है प्रचुर, टाइम मीन्स समय होगा। अगर हम एक पल के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारे पास प्रचुर, पर्याप्त, एम्पल मीन्स होता है प्रचुर या पर्याप्त, टाइम मीन्स समय होगा, टू इंट्रोस्पेक्ट आत्म अवलोकन के लिए, आवर सेल्फ स्वयं का, तो हमारे पास स्वयं का आत्म अवलोकन करने के लिए प्रचुर समय होगा, एंड और एनालिसिस, और हम एनालिसिस कर पाएंगे, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, और हम विश्लेषण कर पाएंगे आवर एक्शंस अपने कार्यों का, एक्शन मीन्स होते हैं कार्य, और हम अपने कार्यों का क्या कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द सैडनेस, व्हाट मीन्स क्या, इज है द सैडनेस, सैडनेस मीन्स होता है उदासी, दुख, दैट द पोएट रेफर्स, जिसको पोएट रेफर किए हैं, टू इन द पोएम, इस कविता में, यानी उदासी क्या है, दुख क्या है, जिसको पोएट जो है इस कविता में रेफर किए हैं, संदर्भित किए हैं। तो देखिए क्या है हम लोगों का यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड, व्हेन, जब पीपुल डोंट इंट्रोस्पेक्ट, जब, व्हेन मीन्स जब, पीपुल लोग, डोंट इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, देमसेल्व स्वयं का, यानी जब पीपुल स्वयं का आत्म अवलोकन नहीं करेंगे तो दे फेल, वह असफल हो जाएंगे, दे मीन्स वे, फेल मीन्स असफल होना, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, देमसेल्व स्वयं को, तो वह स्वयं को, अपने आप को ही कभी नहीं समझ पाएंगे, यानी जब व्यक्ति अपने आप का कभी परीक्षण ही नहीं करेगा तो स्वयं को समझने में फेल हो जाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, देन तब सैडनेस एराइज, तब जो है सैडनेस, दुख, उदासी एराइज होगी, उत्पन्न होगी,
तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस। हाउ, कैसे, कैन ए ह्यूज साइलेंस। ह्यूज साइलेंस का मतलब होता है विशाल शांति, डू करेगी, गुड मीन्स अच्छा, टू अस हमारे लिए, यानी एक विशाल शांति, एक विशाल चुप्पी हमारे लिए अच्छा कैसे करेगी। देखिए इसका अर्थ क्या होगा। ह्यूज साइलेंस हेल्प्स इन एलाइसिंग आवर सेल्व्स, इन दिस वे वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, बड़ी जो साइलेंस शांति है, हेल्प्स मदद करती है, इन एनालिसिंग का मतलब होता है विश्लेषण करने में, आवर सेल्फ स्वयं का, यानी जो विशाल शांति होती है वह स्वयं का विश्लेषण करने में क्या करती है, मदद करती है। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, हम आत्म अवलोकन कर सकते हैं, आवर सेल्फ स्वयं का, इस प्रकार से हम स्वयं का आत्म अवलोकन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम लोगों का आखिरी स्टेंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ से लेकर हम लोगों का है क्वाइट एंड आई विल गो। देखिए यहाँ है, आप लोग इसका अर्थ देख लीजिएगा। अब इस पर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, वाट डज द अर्थ टीच अस। वाट मीन्स क्या, डज द अर्थ, पृथ्वी, टीच माने सिखाना, अस मीन्स हमें, यानी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो देखिए हम लोगों का है, द अर्थ, पृथ्वी, टीचेज अस, टीचेज सिखाती है, अस हमें, दैट की देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, यहाँ जीवन है। पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन है। इन वाट, जिसमें वी थिंक, हम समझते हैं, दैट इज डेथ की मृत्यु है, यानी पृथ्वी हमें ये सिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन है, और जिसको हम समझ लेते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल क्या है, मृत्यु है, यानी पृथ्वी हमें यही सिखाती है कि इस पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। अगला है हम लोगों का, वाई डज द पोएट काउंट अप टू 12। वाई, क्यों, डज द पोएट, कभी, काउंट अप, गिनते हैं, टू 12, 12 तक, यानी कभी जो है वो 12 तक क्यों गिनते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर, द पोएट वांट्स, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वांट चाहते हैं, टू इंट्रोस्पेक्ट, कि हम आत्म अवलोकन करें, बाई काउंटिंग 12, 12 तक गिनकर, क्योंकि पोएट यह चाहते हैं कि हम 12 तक काउंटिंग करके, 12 तक गिन करके जो है आत्म अवलोकन करें, यानी एकदम शांत हो जाएं और आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दें, स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अचीव। वाट मीन्स क्या, विल कीपिंग क्वाइट, ये जो कीपिंग क्वाइट है यानी शांति रखना है, हेल्प मदद करती है, अस हमें, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी कि जो कीपिंग क्वाइट है ये हमें क्या प्राप्त करने में मदद करती है, सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट हेल्प अस, जो कीपिंग क्वाइट है वो हेल्प अस मदद करती है हमें, टू रिकॉपरेट का मतलब होता है रिकॉपरेट का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, यानी कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, शांति रखना जो है, हमें मदद करती है रिकॉपरेट करने में, यानी पुनः प्राप्त करने में, आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा को, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, यानी कीपिंग क्वाइट जो है हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। इन दिस वे, और इस तरीके से, वी कैन स्टार्ट, हम शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आवर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, विथ फ्रेश, ताजगी के साथ, जिल, उत्साह के साथ, एंड और एनर्जी मीन्स ऊर्जा के साथ। इस प्रकार हम जो है, इस तरीके से हम जो है पुनः स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गतिविधियों को, एक ताजगी के साथ, उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जितने भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने इसमें देखा। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।